morning everyone. Today we are starting chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. So guys, do you remember the things that you were asked to pack when you are heading for a hill station? So when the sky is cloudy, your parent insist that you carry an umbrella, and you have heard elders in your family discuss the weather before planning a family function. देखो यहाँ पर ये सब बातें जो बताई गई हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अपने वेदर के अकॉर्डिंग कुछ प्लानिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो उस प्लेस के अकॉर्डिंग आपको पैकिंग करना पड़ेगा। आप कोई जो फैमिली फंक्शन प्लान कर रहे हैं तो वो जिस डेट को फैमिली फंक्शन जो प्लान कर रहे हैं उस डेट का वेदर भी इम्पोर्टेंट होगा। एंड यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम। कोई भी क्रिकेट मैच हो या हॉकी मैच हो या फुटबॉल मैच हो, तो वहाँ पर भी जो डिस्कस करते हैं अबाउट द वेदर कि आज बारिश आएगी कि नहीं आएगी, बादल होंगे कि नहीं होंगे, धूप होगी नहीं होगी। तो ये सब क्यों? बिकॉज सो द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि वेदर की इफ़ेक्ट हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर होती है। एंड इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स, उसकी इफ़ेक्ट हमारे लाइफ्स के ऊपर भी होती है। So many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. तो हमारी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं which is planned according to the weather. जैसे अगर आप देखें अभी के न्यूज़ में तो आता रहता है कि भाई आने वाले 2 दिनों में 3 दिनों में बारिश होगी या नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान अवर लाइफ। So there are daily reports of the weather on the television and radio in the newspaper also. तो अभी आप देखें तो न्यूज़पेपर के अंदर भी वेदर फोरकास्टिंग आएगा, उसी तरह से टीवी के अंदर भी वेदर फोरकास्टिंग आता रहता है। And in this chapter we will study about the weather and the climate. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of the habitat. तो इसके अंदर हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। So guys, the first topic of the chapter and of the day is weather. So guys, we have given here one figure. You can see this figure, weather. It is cut from the newspaper. तो इस तरह का वेदर रिपोर्ट दिया जाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, सनसेट कितने बजे होगा, राइज़ कितने बजे होता है, मून कितने बजे होगा, राइज सेट, ठीक है, कितनी मॉइस्चर ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब आपको वेदर रिपोर्ट से दिखाया जा रहा है। सो वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। तो वेदर रिपोर्ट में आपको एक दिन मतलब 24 आवर्स का इंफॉर्मेशन मिलता है। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे, और ये हमें वेदर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। सो ह्यूमिडिटी एज माइट नो इज़ अ मेज़र ऑफ द मॉइस्चर इन हेयर। तो अगर आपकी हवा में जितना मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अगर अभी मानसून की सीज़न में देखो तो ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होती है, 80% 90% तक होती है। ये जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज़्यादा बारिश आ सकती है। तो ये था वेदर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिया गया है। एंड एक्टिविटी सिंपल सी है कि व्हाट यू हैव टू डू इज़ कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर, एंड इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम नेबर्स और फ्रेंड एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। देन जो भी आपके रिकॉर्ड्स मिले हैं उसको आप एक टेबुलर फॉर्म में, मतलब एक टेबल के फॉर्म में लिख दें, जस्ट लाइक दिस। देखें आपने क्या करना है, डेट लिखना है, फिर अंदर जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर लिखा होगा वो लिखना है, ह्यूमिडिटी मिनिमम एंड मैक्सिमम, एंड रेनफॉल अगर है तो। इस तरह से आप अपना एक वीक का जो वेदर है रिपोर्ट है, वेदर रिपोर्ट वो बना सकते हैं।
रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गोज। अब देखो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गोज, जिसके अंदर बारिश का पानी गिरता है और उसमें से फिर हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ है। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू द कलेक्ट रेन वाटर। ठीक है, चलो नाउ अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें, उसको स्टडी करें, तो पता चलेगा कि डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। आप देखेंगे कि रोज़ अगर आपने ये इस तरह से टेबल फॉर्म बनाया है और आप देखेंगे तो रोज़ का टेम्परेचर सेम टू सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। उसी तरह से ह्यूमिडिटी सेम नहीं होगी, रेनफॉल भी सेम नहीं होगा। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज, हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 डेज। तो कोई भी 2 दिन के अंदर अगर आप कंपेयर करें तो सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आपको सेम नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ मतलब प्लस माइनस होगा ही। ओवर अ वीक देयर मे बी अ कंसिडरेबल वेरिएशन, like the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, winds, etc. is called the weather at that place। मतलब किसी एक जगह, जैसे अहमदाबाद का वेदर क्या है, गुजरात का वेदर क्या है, सौराष्ट्र का वेदर क्या है, तो ये सब अगर जब आप वेदर की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस किस पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेम्परेचर हैं, ह्यूमिडिटी हैं, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सब हमारे पैरामीटर्स हैं और ये डिसाइड करेंगे आपके वेदर को, विच इज़ नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ये सारे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल जो कहाँ, ये सारे जो हैं वो कहा जाते हैं उनको एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। एंड द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। ये जो वेदर हैं वो रोज़ का भी चेंज हो सकता है, वीक आफ्टर वीक भी चेंज हो सकता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से दैट टुडेज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड और टू हॉट और टू वार्म। ठीक है, तो डे पर डे देखा जाए तो रोज़ का हमारा वेदर चेंज होता है, वीकली भी चेंज होता है। अब देखो कि जनवरी का देखो और मई का देखो और जुलाई अगस्त का देखो तो चेंज हो जाता है। तो थोड़ा चेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ इट इज़ चेंजिंग। सो द वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम में भी चेंज हो जाता है। आप देखा होगा कई बार कि धूप निकली होती है और आधे घंटे में बारिश भी आ जाती है, तो ये क्विकली चेंज हो जाता है। एंड it can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily। ठीक है, तो सनलाइट होता है, सन होता है और अचानक से बारिश आ जाती है और हैवी रेन वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। ये भी होता है कई बार कि अचानक से बारिश आ जाती है और तुरंत बाद देखो तो सनशाइन भी आ जाता है। तो यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस एंड ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंसेस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो आप देखो कि आपने डे टू डे लाइफ में कई बार इस तरह की चीज़ें नोटिस की होगी कि भाई अचानक से बारिश आ जाती है, अचानक चली जाती है, लाइट आ जाती है, अचानक से गर्मी होती है, अचानक से ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो सिंस वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। इसको प्रेडिक्ट फिर भी हमारे यहाँ पे प्रेडिक्शन होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम राइट प्रेडिक्शन कर पाएँ। So we have given here the graph below which shows the maximum temperature recording during 3rd August 2006 to 9th August 2006 at Shillong, which is in the Meghalaya। तो you can see the variations। अब आप वेरिएशन देखो तो 3rd तारीख को 26 डिग्री टेम्परेचर था, 4th को 23.5 था, 5th को फिर वो इंक्रीज हो गया 25 के आसपास हो गया, फिर 26 को देखो तो 22 हो गया, फिर 7 को देखो तो सीधा 25 के ऊपर हो गया। तो यू कैन सी द वेरिएशंस इन द टेम्परेचर। ठीक है, आप देख सकते हो 26 पे 23.5, फिर 25 पे 22, 25.5, फिर 23.3, फिर 24.5। सो वी कैन सी दैट द टेम्परेचर इट इज़ वेरी एवरी डे। So it is clear from any weather report the maximum and minimum temperatures are recorded every day। And do you know how these temperatures are recorded?
तो उसके बारे में हमारे पास थर्मोमीटर था। आप चैप्टर नंबर 4 हीट के अंदर इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है। सो द स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ये क्या करेगा, तो दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दिखाता है, जो नियरली नून में होगा, और उसी 24 आवर्स का मिनिमम टेम्परेचर जो मिडनाइट में होगा वो दिखाता है। ठीक है। एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग या तो मिडनाइट। Now can you say can you now understand why in summers we feel so miserable in afternoon and comparatively comfortable early in the morning? तो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होगा, मिनिमम होगा, तो एट दैट टाइम वी फील गुड। वेरेज आफ्टरनून के बाद देखा जाए तो वो आपको परेशान करने वाला एटमॉस्फेयर बन जाता है। सो समझो अब ये सब कुछ जो चेंजेस होते हैं they are caused by the sun only. The sun is a huge sphere of fire or hot gases at very high temperature. सन जो है वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, but the distance of the sun from us is very large. So even then the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of the heat and light on the earth. अब सन सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन अर्थ की बात करें तो अर्थ से सन का डिस्टेंस इतना है कि सनलाइट हीट यहाँ पर पहुँचती है, लेकिन इतना कम नहीं है कि बहुत ज़्यादा सनलाइट आ जाए। और यही सनलाइट जो है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ्स सरफेस, ओशंस, एटमॉस्फेयर, ये सब जो हैं उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट भी करते हैं। एंड दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन द डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। तो जिसको हमने कहा था एलिमेंट्स हैं ये सब। ठीक है। इफ़ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ द डेजर्ट और माउंटेन। तो जगह चेंज होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे आप माउंटेन पे चले गए हैं तो उसका डेजर्ट से और डेजर्ट का ओशन से, सी कोस्टल से अलग अलग वेदर होता है, क्योंकि वहाँ के एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। सो व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज़ एंड द सनसेट, वो भी देखना आप। विंटर में देखेंगे तो बहुत जल्दी सनराइज़ नहीं होता है और जल्दी सनसेट हो जाता है। ठीक है। जबकि समर में देखें तो सनराइज़ जल्दी हो जाता है, सनसेट लेट होता है। मतलब अगर आप डे टाइम्स देखें, डे आवर्स, तो विंटर में डे आवर्स कम होंगे जबकि समर में डे आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका भी हमारे वेदर के ऊपर इफेक्ट होता है।